हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपंकर कुमार। आज जेपीएससी करंट अफेयर का भाग 4 है। भाग 4 में हम लोग अनुसूचित जनजाति के लिए योजना और अन्य योजनाओं को देखें। चलिए, पहला योजना क्या है? सहाय योजना। सहाय योजना क्या है? फुल फॉर्म SAHAY, स्पोर्ट एक्शन टुवार्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ योजना। झारखंड के खेल मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। ये कहाँ चलाए जाने के लिए? ये क्या? उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में चलेगा, और उसमें भी 2 जगह में चलेगा। कहाँ कहाँ? पुलिस स्टेशन और प्रखंड कार्यालय की ओर से इसका आयोजन होगा। ठीक है ना? एक पुलिस स्टेशन, ठीक है, और एक वीडियो ऑफिस की ओर से होगा। ठीक है, इसे समझते हैं। तो इसका टारगेट क्या है? उग्रवाद प्रभावित युवाओं को खेल के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है। अब जैसे उनका पुलिस से, प्रशासन से क्या होगा? अंतःक्रिया, इंटरेक्शन बढ़ेगा खेल के बहाने। खेल के बहाने जब इंटरेक्शन बढ़ेगा तो नक्सली सब, ठीक ना, जो नक्सली सब यही नहीं चाहते कि मुख्य धारा से जुड़े, तो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये प्लान है। इसमें क्या? खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, और इसे क्या, खिलाड़ी भी निकलेंगे, और हमारा सामाजिक समावेशन का प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगा। चलिए अगला, मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। ठीक है ना? जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर है ये योजना। पारदेशीय मतलब जो विदेश जाने वाले हैं उसी से पारदेश, परदेश, दूसरा देश नहीं होता, परदेश जाना क्या है। इस योजना के तहत सरकार हर वर्ष 10 आदिवासी छात्र छात्राओं का चयन करेगी। ठीक है, किस संदर्भ में चयन करेगी? उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजेगी उनको, मास्टर डिग्री, MPhil आदि के लिए। कह रहा है कि चयनित छात्र छात्राएं कुल 22 विषयों में से किसी एक और 2 वर्ष का कोर्स के लिए या शोध के लिए उच्च शिक्षा हासिल करने हेतु विदेश जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा बात। अगला है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसके तहत राज्य के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बेरोजगार युवाओं को 50,000 से 25 लाख के बीच का ऋण अनुदानित ब्याज दर पर, माने कम ब्याज दर पर दिया जाएगा। मार्केट में 9.5% है, तो इनको 4.5% पर जैसे दिया जाएगा, 3% पर दिया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक है? 50,000 से लेकर 25 लाख तक। अब क्या, कैसा प्रपोजल है, क्या इस आधार पर दिया जाएगा? ब्यूटी पार्लर खोलना है तो 50,000, 75,000, 1 लाख तक दिया गया। ठीक है, लेकिन MSME में कोई उद्योग खोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए 10 लाख तक भी मिल जाएगा। चलिए आगे, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। ये क्या है? इस योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में अध्ययनरत जो है उनको उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायता दिया जाता है। बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, उनको कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको यहाँ पर दिया जाएगा छात्रवृत्ति पढ़ने के लिए। अप्लाई करेंगे कॉलेज के माध्यम से तो यहाँ की राज्य सरकार उनको देगी। अगला है अनुसूचित जनजाति आयुर्वेदिक स्वास्थ्य योजना। चलिए अच्छा, आयुष मंत्रालय भी केंद्र में है, तो इसमें क्या है? आयुर्वेदिक। ऐसे भी जनजाति लोग क्या रहते हैं, परंपरागत चिकित्सा में उन लोग को ज़्यादा भरोसा है। ठीक है, अभी बहुत ही सरकारी प्रयास के बाद, NGO के प्रयास के बाद वो लोग क्या हुए, एलोपैथ की ओर आए हैं। नहीं तो उनका अपना ही एक था, उनका अपना ही पारंपरिक एवं समृद्ध चिकित्सा विज्ञान था। चलिए, उसमें क्या है? अनुसूचित जनजाति आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र, इसमें क्या है? मुफ्त आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराना टारगेट है। ग्रामीण क्षेत्र में 35 आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र का अभी तक संचालन हो रहा है। इसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति का क्या होगा? मुख्य चिकित्सा का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र योजना। पहाड़िया जनजाति, ऐसे भी लोग पहाड़ पर निवास करते हैं, ऊंचाई पर। संथाल परगना में 18 पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है। किसके द्वारा है? कल्याण विभाग की ओर से किया जा रहा है। इसमें क्या क्या रहता है?
कंपाउंडर और एएनएम हमेशा मिलेंगे, और डॉक्टर क्या रहते हैं, समय समय पर डॉक्टर का भी आगमन होता है। जैसे जब ज़रूरत हो गया तो डॉक्टर का भी आगमन होगा। जैसे एएनएम और कंपाउंडर, इनको कहा गया पुरुष स्वास्थ्य प्रदर्शक। ठीक है, दवाई आदि का तो व्यवस्था रहेगा। जब आएंगे तो उसको जैसे सोमवार को हो गया, एक बृहस्पति को हो गया, 2 दिन क्या है कि डॉक्टर का भी आगमन होगा। फिर आगे रिकमेंड किया जाएगा अगर किसी को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। प्राथमिक उपचार केंद्र के रूप में ये काम कर रहा है। अगला है व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना। क्या है, एसटी कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जनजाति के मेल फीमेल दोनों के लिए है। उनको क्या निःशुल्क कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण दिलाना है। बहुत अच्छा है, उधर हम पिछले बार भी हम लोग किए हैं। ठीक है ना, कमर्शियल पायलट बनेंगे तो बहुत अच्छा है। अगला आदिम जनजाति है तो शुद्ध पेयजल योजना। वही पहाड़िया जनजाति के लिए पहाड़ पर क्या है, शुद्ध पेयजल को पहुंचाना पाइपलाइन के माध्यम से। आदिम जनजाति से ही पहाड़िया जनजाति के विशेष संदर्भ में यह योजना होगी। अगला है आश्रम अथवा एकलव्य विद्यालय, ठीक ना, परियोजित योजना है। 2006 का योजना है। इसमें क्या है, एक शैक्षणिक परिसर रहे, जैसे नेत्रहाट वगैरह का होता है कैंपस, क्या है, टीचर स्टूडेंट दोनों साथ ही एक कैंपस में रहेंगे, वहीं खाना पीना सब है, सारा मैनेजमेंट एक तरह से टीचर ही देखेंगे। टीचर, और जैसे होता है ना हम लोग का परंपरागत गुरुकुल कल्चर, उसी को डेवलप करना है। वहाँ निःशुल्क भोजन आदि सुविधाएं मिलेगी, लेकिन अभी केवल अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए ये आश्रम अथवा एकलव्य योजना चल रही है। अगला है लाह विकास योजना। ये क्या है, एक मेसो जैसे जनजातियों के लिए आया था ट्राइबल सब प्लान। इसमें 3 योजना आया था। क्या आया है, पहला माइक्रो, मेसो और मैक्रो, बृहत स्तरीय, लघु स्तरीय, मध्यम स्तरीय। तो ये मध्यम स्तरीय जो योजना है ट्राइबल सब प्लान है, उसी से रिलेटेड है। मेसो का फुल फॉर्म थोड़ा देख ले, क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसी में लाह विकास योजना एक आया गया, वर्ष 2005 का ही है। ये योजना गरीब आदिवासी परिवार के अतिरिक्त आय दिलाने के लिए है। अब क्या परंपरागत रूप से वन निवासी है तो वहाँ लाह का उत्पादन है, इसलिए शुरू किया गया है। वहाँ पर उन मेसो एरिया में जहाँ लाह के होस्ट वृक्ष पाए जाते हैं, मूल वृक्ष जहाँ पाए जाते हैं, वहीं के लिए योजना है लाह विकास योजना, अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला है आदिम जनजाति के योग्य व्यक्तियों का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना। आदिम जनजाति बताइए यहाँ पर कितना है, हमारे झारखंड में 32 जनजाति हैं। उसमें क्या है 24 नॉर्मल और 8 हैं क्या आदिम जनजाति। इनके लिए कुछ विशेष योजना है। ये अस्तित्व के लिए ये मतलब इनका अस्तित्व खतरा में है, जो 8 आदिम जनजाति है। ठीक है, इसलिए हम लोग कभी कभी सुनते हैं ना कि इस आदिम जनजाति का पहला व्यक्ति क्या हुआ, ग्रेजुएट हुआ या पहला मैट्रिक पास किया। तो अब ग्रेजुएट भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए, तो उन्हीं को डायरेक्ट सीधी रोजगार का प्रावधान किया गया है। क्या है, इस योजना का उद्देश्य आदिम समुदाय के योग्य युवतियों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना। अब एक आदिम जनजाति के बच्चे को दिया भी गया, अब बहुत ज़रूरी है। कहते हैं देश के मूल निवासी, एकदम इनका संरक्षण जरूरी है। अब अगला है आदिम जनजाति के लिए नई पेंशन योजना, 2015 में आया। ठीक है, इसी एक छूट गया। क्या है, यूपीएससी पीटी अगर पास करते हैं एससी एसटी तो उनको कितना है 1 लाख का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, ताकि आगे वो परीक्षा और जाके भविष्य के लिए प्रोत्साहित हो सके। क्या आदिम जनजाति नई पेंशन योजना। ठीक है, वैसा आदिम जनजाति परिवार जो अभी तक कोई भी लाभ नहीं ले रहा, उसको 600 रुपया प्रति माह का लाभ इसके अंतर्गत देने का प्रावधान। अगला है आदिम जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना 2008। इसमें क्या है, डाकिया योजना बहुत पॉपुलर हुआ था। डाकिया योजना क्या है, डाकिया के माध्यम से अनाज उन तक पहुंचाना, क्योंकि बहुत सारा बाधा है, पीडीएस तक आएंगे नहीं। ठीक है, हो सकता है कि आने में भौगोलिक दुर्गमता भी एक बाधा है, सांस्कृतिक बाधा भी जनजातियों के साथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए क्या है, डाकिया के माध्यम से उनके घर तक अनाज पहुंचाने का प्रोग्राम, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम। चलिए अगला, अब हम लोग एसटी
का देख लिए, ठीक है ना। अब अगला है कि अन्य महत्वपूर्ण योजना, ठीक है। इसमें 2000 से लेकर अभी तक का दिया, लेकिन VVI जो हाल का है ये ज़्यादा होता है। पुराना वाला जो रघुवर दास सरकार के समय का, तो ये लोग क्या किया, गवर्नमेंट के नाम ही बदल दिए बहुत कैसे। दाल भात केंद्र उसको बना दिया मुख्यमंत्री किचन योजना, इसी टाइप का कैंटीन योजना, ठीक। चलिए देखते हैं गुरुजी किचन योजना। इस नई योजना में राज्य में चल रहे दाल भात केंद्र के अतिरिक्त, दाल भात केंद्र जो चल रहा है तो चलेगा, इसके अतिरिक्त क्या है, गुरुजी किचन योजना की शुरुआत की है, ठीक है। दिसोम गुरु का भी नाम उसे से हो सकता है प्रभावित हो या जो भी हो। क्या है, गुरुजी किचन योजना में दाल भात में जो बनता है, दाल भात केंद्र के अलावा और क्या क्या इसमें व्यंजन मिलेगा, अन्य व्यंजन भी बोल दिया गया। दाल भात तो साफ से देगा नहीं, अन्य क्या देगा, ठीक है, देखने की बात है। अगला है मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना। ये दीदी किचन योजना स्टार्ट हुआ जो अभी प्रवासी झारखंडी या प्रवासी लोगों के लिए स्पेशल ये किचन था, ठीक है ना। झारखंड सरकार लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों को खाना खिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दीदी रसोई शुरुआत की है, ये इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। कहता है विभिन्न पुलिस थानों में मैंने 6628 दीदी किचन योजना, 6628 दीदी किचन योजना के अंतर्गत सामुदायिक रसोई का ये लोग निर्माण किया। अस्थायी रूप से 12 लाख से अधिक व्यक्ति का हर एक दिन, मतलब पीक, जब पीक लॉकडाउन था तो उस समय दिया गया था। चलिए अगला, ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना क्या है, गरीबों के लिए पहले से चला रही दाल भात योजना का नाम मुख्यमंत्री कैंटीन योजना है, ठीक है ना। इसके तहत 377 दाल भात केंद्र या मुख्यमंत्री कैंटीन में कितना केंद्र है, 377 अभी तक पूरे झारखंड में। 5 रुपया में एक थाली दिया जाता है, दाल भात और सोयाबीन का सब्जी या आलू का सब्जी वगैरह। अगला है 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना। इसका गवर्नमेंट का था, क्या कहते हैं उसको, चुनावी एजेंडा में। अभी उसको कहीं कहीं प्रयोग के तरफ पूरे झारखंड में नहीं लागू हुआ। क्या, प्रथम जिसका 300 यूनिट तक ही बिल उठेगा उसको क्या है, 100 यूनिट का सब्सिडी दिया जाएगा, उसे 200 यूनिट का ही लिया जाएगा। लेकिन अब जैसे किसी का मतलब 450 यूनिट है तो उसको पूरा 450 का ही बिल देना पड़ेगा। इसमें भी सुधार का चल रहा है बात। अगला है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना 2020, ये भी VVI है। इसमें क्या है, अभी तक है कि नरेगा प्रोग्राम क्या था, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ये लोग कर दिया है शहरी कामगार रोजगार योजना, वरना शहरी क्षेत्र के कामगार को भी रोजगार गारंटी, अगर रोजगार नहीं दे पाया तो क्या देगा, बेरोजगारी भत्ता, इसलिए VVI योजना ये। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का शुभारंभ किया गया है, मतलब सांकेतिक रूप से 5 श्रमिकों को जॉब कार्ड दे करके किया गया। नरेगा मनरेगा में भी जॉब कार्ड दिया जाता है, यहाँ पर भी जॉब। मनरेगा के तर्ज पर इस योजना के तहत निबंधन के 15 दिन में अगर मजदूरों को काम नहीं मिलता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। शहरी रोजगार गारंटी देने वाला झारखंड देश का पहला राज्य, इसलिए पहला जहां आ गया कोई भी चीज़ पहला तो VVI हो जाता है जनरल नॉलेज के लिए। क्वेश्चन सेटर का भी दिमाग में रहता है, जो पहला यूनिक है उसको बनाओ। अगला है बिरसा हरित ग्राम योजना 2020। इस योजना के तहत बुजुर्ग और विधवा महिला ये सबको दिया गया, जो नहीं होता समाज में असहाय वर्ग, ये सबको चुन कर देना। क्या, फलदार पौधा लगाने और उनके देखभाल करना संबंधी रोजगार मिलेगा, सरकार पूरा देगा, कृषि विभाग देगा। इसका देखभाल का काम क्या करना है, अन्य काम करते हुए, ठीक है, बहुत शारीरिक श्रम का जरूरत नहीं है, फलदार पौधे लगाना और उसका देखभाल संबंधित काम है। इसमें कौन है लाभुक, कौन कौन सा, बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता है। अन्य नहीं मिलेगा तो अन्य को भी दिया जाएगा, लेकिन इनको प्राथमिकता, बुजुर्ग और विधवा महिलाओं। अगला है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना 2000। इसमें क्या है, राज्य के सभी पंचायतों में 5000 खेल का मैदान निर्माण होगा, बहुत बेहतर काम है, ठीक है ना। सभी पंचायत में कहा कि एक खेल का मैदान करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए प्रशिक्षण का व्यवस्था करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत आप, और उसके बाद आप झारखंड गवर्नमेंट का दिया है, जो खेल में ऊपर है, राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेगा उसको क्या है, नौकरियों में आरक्षण का भी बात है, ठीक है। ये योजना है, भविष्य में आएगा, लेकिन किससे संबंधित है, हर एक पंचायत में क्या होगा, खेल मैदान और प्रशिक्षक का नियुक्ति करना है इसमें। इससे भी चलिए रोजगार देगा, 5000 कम से कम प्रशिक्षक को तो रोजगार मिलेगा। अगला है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना।
ये क्या है? भूमि और जल संरक्षण, बंजर भूमि विकास, भूजल को संरक्षित करना, ठीक ना। वर्षा जल संरक्षण इसी के अंतर्गत है। क्या है? नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि क्या है? जल संरक्षण के विभिन्न संरचनाओं का होगा, चेक डैम वगैरह, कुआं वगैरह, तालाब का, ये सब का होगा। राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या है? बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या टारगेट रखा है? मनरेगा के तहत 10 करोड़ दिवस का सृजन किया जाएगा। चलिए, अच्छा योजना है, इसको जान के रखना है। क्या केवल ऐसा नहीं है, इसमें केवल जल संरक्षण नहीं है, बंजर भूमि का संवर्धन भी इसके अंतर्गत आता है। क्या? नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। अगला है औद्योगिक पुनर्वास। तो औद्योगिक पुनर्वास क्या हो गया? जो मंदी का शिकार होकर या किसी अन्य कारणवश जो रुग्ण उद्योग हो गया, बंद हो गया, उसका पुनर्वास करवाएगा ये लोग। उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको विशेष छूट दिया जाएगा, ठीक है ना। यही सब औद्योगिक पुनर्वास, कुछ को नाम से ही पकड़ना है। क्या? अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। अब वही ये जगह एक तरह से आ चुका था। क्या है? राज्य के बाहर के संस्थानों में मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि वे अपने पढ़ाई को पूरा कर सकें। अगला है खेल छात्रवृत्ति योजना 2000 से। ये सब पुराना योजना है, लेकिन देख लेंगे खेल छात्रवृत्ति तो वही है ना कि क्या है? छात्रवृत्ति का आधार क्या रहेगा? पहला तो पहला वर्ष का उसका पहला प्रदर्शन है, फिर अगर अगले वर्ष भी जैसे होता है कि एक बार खेल लिया अब 5 साल के लिए नहीं छात्रवृत्ति मिल जाएगा। पहला साल खेले, फिर अगर लगातार कंटिन्यूअस है तब उसको लगातार छात्रवृत्ति मिलेगा। छात्रवृत्ति प्राप्ति का आधार क्या होगा? कला, साहित्य, खेल और युवा। चलिए अगला, झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना। गरिमा योजना खाली बोल देगा, गरिमा योजना क्या था? तो क्या है? रिक्शा चालकों के जीवन स्तर में सुधारने के लिए इस योजना का शुभारंभ 14 अगस्त 15 से किया गया। 14 अगस्त 2015 का ही है। वैसे रिक्शा चालक जिनका अपना रिक्शा नहीं है उनको ई रिक्शा दिया जाएगा। अब ई रिक्शा दिया जाएगा, अब ये कितना कथन सही है, ठीक ना। अब जो अपना शारीरिक श्रम से रिक्शा चलाते हैं, अब उनको ई रिक्शा, अब यहाँ रिक्शा का सेंस क्या है अब वही देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ई रिक्शा दिए जाने का प्रावधान है। चलिए अगला है पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा। कितना का है? 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा है, जिसमें 80-20 का रेशियो है। जैसे प्रीमियम अगर इसका 50,000 प्रीमियम देना है तो इसका 50,000 का 20%, 10,000 देगा पत्रकार और 40,000 उसका वहन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा, ठीक है ना। 80-20 के रेशियो में 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा पत्रकार को, ताकि सरकार के पक्ष में अच्छा चीज़ लिखे। अगला है भीमराव अंबेडकर आवास योजना, ठीक है ना। विधवाओं के लिए 2016-17 में ये लाया गया था, ठीक है। 1,34,000 दिया जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत सारा ये सब योजना तो मर्ज हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना में, ठीक है। चलिए अगला है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 2017। अब ये सब जब से आ गया आयुष्मान कार्ड सब इस सब का मर्जर है। इसमें क्या था ही जान लेते हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा 2017 2 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। अब आयुष्मान भारत में आ गया 5 लाख, तो मर्जर होना ही होना है। आम आदमी बीमा, इसमें क्या था? 18 से 60 वर्ष का कोई मुखिया है और उसको 50 डिसमिल से ज़्यादा ज़मीन नहीं है तो मुखिया का इंश्योरेंस सरकार करा देगा फ्री में, जीवन बीमा कराएगा। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना, तो वही सब स्वच्छ क्या है? स्वच्छता पर 1 लाख का पुरस्कार, जो सबसे स्वच्छ स्कूल चुनाया जाएगा उसको 1 लाख तक का पुरस्कार दिया जाएगा। मतलब हर एक 3-3 महीना पर सर्वे किया जाएगा, नहीं कि एक बार सर्वे कर लिया, नहीं, साल में 4 सर्वे होगा, उसके आधार पर एवरेजिंग अन्य मानक के आधार पर तब चुना जाएगा। 1 लाख का अवार्ड। आकांक्षी योजना 2016 का है। क्या है? वही है सरकारी विद्यालय में नामांकित अध्ययनरत छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग का व्यवस्था क्लास 11 और क्लास 12 में करेगा, ठीक है। विशेष कोचिंग का किया जाएगा, हर एक जिला में किया जाएगा। मुख्यमंत्री भी हमारे बोले कि रांची को बना देंगे, क्या कोटा बना देंगे एकदम कोचिंग हब। अगला देखते हैं जोहार योजना 2017।
जोहार क्या होगा, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हाउस होल्ड एग्रीकल्चर एंड एलाइड रिसर्जेंस। इसमें क्या था, महिलाओं को अपना व्यापार कुटीर लघु उद्योग स्थापित करने के लिए राशि उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। और जब महिला को मजबूत कर देगा पूरा परिवार मजबूत हो गया। कि झारखंड में भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, ठीक ना, देसी शराब का चलन बहुत ज़्यादा है। मुर्गा लड़ाई करेगा, ताश खेलेगा, देसी शराब पिएगा। इसलिए इस सब में क्या है, महिला को दिया गया कि चलो महिला कमाएगी तो कम से कम भोजन और ये सब का तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला, पे एंड प्ले योजना, ठीक है। इसमें क्या था, बिरसा मुंडा फुटबॉल एकेडमी रांची से शुरुआत हुआ। इस योजना में हुआ क्या, इच्छुक व्यक्ति, जो इच्छुक है लाभुक व्यक्ति, चयनित खेल के अभ्यास और प्रशिक्षण दिया जाएगा। और कौन जो जैसा इच्छुक होगा, क्या है इसमें, टेबल टेनिस, कैरम। तो इसके लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसमें हमको बहुत ज़्यादा। प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे, कम से कम राष्ट्रीय स्तर का करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। पे एंड प्ले, तो इसमें क्या है कि सरकार व्यवस्था कर देगी। यहाँ पर जैसे क्रिकेट एकेडमी बना दिया गया, तो उसमें क्या है, कोई व्यक्ति इच्छुक है अपना बच्चा के लिए, उसको पेमेंट करेगा और प्रशिक्षण दिलाएगा। धोनी उन्हीं का भी बहुत सारा क्रिकेट एकेडमी खोला गया, जैसे बोकारो का डीपीएस में भी खोल दिया, ठीक है। लेकिन वो नहीं, यहाँ पर क्या है, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोहराबादी से शुरुआत किया गया। अब क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट बदलने के बाद आधा ही योजना का तो ऐसे ही लंबित हो जाता है। अगला, खाली लेकिन जानना है, पे एंड प्ले, खेलेंगे लेकिन उसका पहले पे करेंगे तब खेलने देगा हमको, माने पे करेंगे तब हमको ट्रेनिंग मिलेगा। अगला, विधायक योजना। विधायक योजना क्या है, ये सब पुराना। ये इम्पोर्टेंट क्या, सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना 2020 में क्या है, राज्य के 5000 विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात, माने एक शिक्षक पर कितना 20 से 30 स्टूडेंट हो, ठीक है ना। फिर प्रशिक्षक सहित खेल का मैदान, पुस्तक, मतलब पूरा आदर्श नहीं कहता, पूरा आदर्श जो सीबीएसई बोलता है ना कि आदर्श स्कूल का क्या होता है परिभाषा, सारा सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने का उद्देश्य है इसमें व्हाट्सएप, दूरदर्शन आदि के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सामुदायिक पाठ पठन का काम कराया जा रहा है। मतलब ये लॉकडाउन में ये स्टार्ट हुआ है। लॉकडाउन में बच्चा ग्रामीण जहाँ पर क्या इंटरनेट का सुविधा नहीं है, तो मोबाइल टैबलेट ये सब नहीं है, तो वो सब कैसे पढ़ेगा। तो इसके लिए क्या है, अब सामुदायिक केंद्र में बुला के बड़ा स्क्रीन पर उसी के माध्यम से पढ़ाने का प्लान। तो क्या किया जाएगा, 5000 स्कूल में परमानेंट रूप से एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके रख देना है, ठीक है। अगला है अंतरजातीय विवाह योजना। अंतरजातीय विवाह करने वाले वर वधु को 25,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के माध्यम से, यानी कि 25,000 लेने के लिए शादी आवंटित करा लिया फिर छोड़ लिया ना, क्या राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से दिया जाएगा। चलिए ये योजना हम लोग का ये कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब आगे जल्दी देखते हैं खेल खिलाड़ी, चर्चित व्यक्ति, ये सब पर हम लोग करते हैं, ठीक है। आज यही रहा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि अगला आप लोग को नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।